नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य परंपरा के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ दो व्यक्तियों को जोड़ती है, बल्कि दो आत्माओं, दो परिवारों और दो संस्कृतियों को एक अटूट रिश्ते में बांध देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह के 7 पवित्र वचनों की, जिन्हें सप्तपदी भी कहा जाता है। शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन जब 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन बोलते हैं, तब यह वचन उनके पूरे जीवन का आधार बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि ये 7 वचन क्या हैं और उनका क्या महत्व है। 7 वचन की कहानी। माना जाता है कि जब वर और वधू अग्नि देवता के सामने 7 फेरे लेते हैं, तो वे न सिर्फ पति पत्नी बनते हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी और आध्यात्मिक सहयोगी भी बन जाते हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर बोला गया हर वचन इतना गहरा होता है कि अगर कोई दंपत्ति इन 7 वचनों को अपने जीवन में उतार ले, तो उनका जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भर जाता है। पहला वचन, अन्न और जीवन निर्वाह का वचन। दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर पहला वचन लेते हैं, हम मिलकर अपना जीवन चलाएंगे, कभी भूख प्यास से पीड़ित नहीं होंगे, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अन्न का सम्मान करेंगे। महत्व। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन की बुनियादी जरूरतें, भोजन, पानी और संसाधन पति पत्नी मिलकर पूरा करें। यहाँ से यह सीख मिलती है कि जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनना और कभी भी भूख प्यास से जूझते हुए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। दूसरा वचन, शक्ति और सामर्थ्य का वचन। दूसरे फेरे में पति पत्नी यह वचन लेते हैं, हम मिलकर शक्ति और सामर्थ्य से जीवन के हर दुख और कठिनाई का सामना करेंगे। महत्व। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यह वचन पति पत्नी को याद दिलाता है कि मुश्किल घड़ी में भी वे अकेले नहीं हैं। पति पत्नी की ताकत है और पत्नी पति की शक्ति। यही सहारा उन्हें हर मुसीबत से पार कराता है। तीसरा वचन, धन और समृद्धि का वचन। तीसरे फेरे में दोनों कहते हैं, हम मिलकर धर्म पूर्वक धन अर्जित करेंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। महत्व। यहाँ लालच नहीं, बल्कि धर्म पूर्वक कमाई की बात है। पति पत्नी मिलकर मेहनत करें और परिवार को सुख सुविधा दें। धन तभी शुभ होता है जब वह मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। चौथा वचन, परिवार और प्रेम का वचन। चौथे फेरे में दोनों एक दूसरे से वचन लेते हैं, हम अपने माता पिता, परिवार और रिश्तेदारों का सम्मान करेंगे और परिवार को साथ लेकर चलेंगे। महत्व। शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन है। इस वचन से यह सीख मिलती है कि परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना, रिश्तों में प्रेम और अपनापन बनाए रखना पति पत्नी का कर्तव्य है। पांचवा वचन, संतान और पालन पोषण का वचन। पांचवें फेरे में दोनों कहते हैं, हम ईश्वर से योग्य और संस्कारी संतान की कामना करेंगे और उसका पालन पोषण अच्छे से करेंगे। महत्व। यह वचन सिर्फ संतान पाने की इच्छा नहीं, बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा और अच्छा जीवन देने का वादा है। यानी माता पिता बनने की जिम्मेदारी निभाना ही असली विवाह का सार है। छठा वचन, सुख दुख में साथ निभाने का वचन। छठे फेरे में दोनों कहते हैं, हम जीवन के हर सुख और दुख में साथ रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। महत्व। यह वचन पति पत्नी के रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। सुख में तो सब साथ रहते हैं, पर असली साथी वही है जो दुख में भी साथ खड़ा हो। सातवां वचन, मित्रता और आजीवन का साथ वचन। सातवें और अंतिम फेरे में दोनों कहते हैं, हम जीवन भर एक दूसरे के मित्र रहेंगे, हम 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथी बनेंगे। महत्व। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ पति और पत्नी का ही नहीं,
बल्कि सबसे अच्छे दोस्त का होना चाहिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, तो रिश्ते में कभी दूरियां नहीं आती। सातों वचनों का सार। दोस्तों, इन 7 वचनों का सार यही है। पहला वचन, जीवन की बुनियादी जरूरतों को साथ में मिलकर पूरा करना। दूसरा वचन, सत्य और साहस से कठिनाइयों का सामना करना। तीसरा वचन, ईमानदारी से धन अर्जित करना। चौथा वचन, परिवार और बुजुर्गों का सम्मान करना। पांचवा वचन, योग्य और संस्कारी संतान का पालन करना। छठा वचन, सुख दुख में साथ देना। सातवां वचन, आजीवन मित्रता और साथ निभाना। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार है। ये 7 वचन हमें सिखाते हैं कि असली रिश्ता केवल साथ जीने मरने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ को निभाने का है। अगर पति पत्नी इन 7 वचनों को अपने जीवन में उतार ले, तो उनका विवाह सचमुच स्वर्ग सा सुखद हो जाता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।